ये ट्रैफिक पुलिस या सरकार जो है तमाम चैनल्स को फ़ोन करे, उनको कहे जी आपकी CSR हम आपसे डिमांड कर रहे हैं, 5 मिनट का सेगमेंट सारे डकी भाई के ऊपर कर। वाह, उड़ा के रख दे। आपके ख्याल में हानिया और फवाद को पता था कोई जंग होने लगी है? सर जिसके पे ग्रेड पे ये बैठती है ना बात, आपके टॉप गवर्नमेंट के लोग के भी पे ग्रेड से ऊपर है ये बात, तो हानिया और फवाद को कैसे पता होना था इसका? तो वो जो है ना कि हमारी एसोसिएशन म्यूजिक के साथ और फिल्म के अंदर पूरा पूरा गाना बजे, और वो अब के बॉलीवुड ने लूज कर दिए। जब भी रिजवान ने इबादत करनी होती है ना तो कैमरा मौजूद होता है और कभी कभार गाड़ी भी मौजूद होती है। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुशामदीद। मैं हूं असद नज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब। सर क्या सीन है? सर आपका भाई डंबल पेल रहा है। सर वहां से तैयारी हो रही है सर? नहीं सर, ये अल्लाह माफ करे, जंग की तैयारी नहीं है। अच्छा, वार्म अप नहीं कर रहे आप? नहीं, वो तो असल में जिस तरह से मेरे लीडर ने कहा ना, किसी ने वो उनको पूछा मरवत साहब को कि अगर जंग में शिद्दत आ गई तो आप क्या बंदूक पकड़ के बॉर्डर पर जाएंगे? उसने कहा नहीं बेटे, मैं इंग्लैंड जाऊंगा। वो नहीं सर, असल में वो मिलिंद सुमन और कई और ऐसे लोग हैं जो कि फिटनेस वाले, वो कहते हैं कि ये जो है ना एक्सरसाइज का टाइम, ये एक फजूल बात है, ऐसे नहीं होता। आपको हर वक्त हालत एक्सरसाइज में रहना है। ये जिस तरह आप मुल्क हालत जंग में होता है ना, उस तरह इंसान हालत एक्सरसाइज में, आपको हर वक्त खतरा है आपके ऊपर। तो बेसिकली ये जो है ना कि मैंने जी जाके 1 घंटा या 2 घंटे जिम पेला है और उसके बाद जिम मारते हैं और उसके बाद जो है ना अब मैं बाकी हर किस्म की वाहियात हरकत कर रहा हूँ। ये इस तरह से नहीं होता। एक तो 2 घंटे टाइम निकालना बड़ा मुश्किल काम है। दूसरा ये है कि उसके बाद फिर आप मजीद वाहियात हरकतें करोगे ये सोच के कि मैंने तो आज जिम मारा हुआ है। बेसिकली ये है कि आप अपना काम कर रहे हैं जिंदगी में और बीच में एकदम से आपने 1.5 मिनट की ब्रेक ली है और 10 पुशअप पेल दी है। सब बेहतरीन है। तो ये इसी तरह जो है ना, आप जहां भी हो आपने डंबल रख लेने हैं और ये ऐसे शोल्डर प्रेस लगा दिया। आप कह रहे हैं आप शोज के बीच में सर जब आप बातें कर रहे होंगे तो आपने डंबल उठा लेना है सर। देखिए, और हम तो सर एक्सरसाइज हर वक्त कर रहे होते हैं, क्योंकि देखिए सर हमारा मसल जो हमने सबसे यूज करना है वो तो यहाँ लगा हुआ है सर, उससे जरिए उसकी एक्सरसाइज चल रही है, ये कर रहे हैं। दूसरा सर ये इतना अच्छा ये दिया है सर कि इस पे लोग जो घर पे हैं वो इसको अप्लाई करें, और आपके घर पे यानी कि बेसिकली सर आपकी लड़ाई हो गई है तो आप भाग जाए वहां से, आप कार्डियो करना शुरू कर दें कि मैं जा रहा हूँ, कार्डियो का टाइम हो गया। तो सर कितने मसले हल हो जाएंगे। मतलब सर इससे बेहतर क्या चीज़ है कि लड़ाई होने लगी है, हो रही है यार, 1 सेकंड प्लीज, बाद में आके लड़ते हैं। और अगर आप अपनी काउंटर पार्ट को कन्विंस कर लें कि इकट्ठे कार्डियो करते हैं तो लड़ाई वहीं खत्म हो जाएगी सर। थक क्या पाएंगे दोनों के, यार दफा करो, कुछ नहीं होता सर। ये बात 100% ठीक है, बस इसमें ये है कि अगर उसके बावजूद लड़ाई हो जाए और डंबल चल जाए तो वो जानलेवा हो सकते हैं। तो लेकिन अगर आप ये कहें कि जी एक्सरसाइज की ब्रेक और उसके बाद वील गेट बैक टू, बिल्कुल, तो वो उसमें फिर लड़ाइयाँ खत्म हो जाएंगी सर। बिल्कुल सर, ये अप्लाई करें सर। ये अच्छी सर संजीदा गुफ्तगू है सर, इसके ऊपर अमल दरामद होनी चाहिए। सर आगे चलते हैं सर। सर पहले हम ये बात कर लेते हैं कि जो सर जरा हमारा चंकी टॉपिक है, अगर आप कहते हैं तो सर, वो हमारी इंडस्ट्री के बारे में सर, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बारे में। हमारे 2 सर स्टार्स जो हैं, फवाद खान की एक फिल्म जो है वो तो तैयार पड़ी है और वो अब शायद यहाँ नहीं लगेगी, समथिंग गुलाल समथिंग उसका नाम है। दूसरा हानिया आमिर की जो ज़ाहिर फिल्म होने को जा रही थी, जो सुना था, वो तो अब बिल्कुल ऑब्वियसली नहीं हो पाएगी। वो सर आधी से ज़्यादा शूट हो गई, जो होगी शूट। अब जो है उसमें इस किस्म की रूमर है कि शायद उनको रिप्लेस कर दिया जाएगा विद अनदर गर्ल। किससे करेंगे सर रिप्लेस? हानिया एक ही है सर, ये इसमें कोई शक नहीं है। और वो ये तो बल्कि वहाँ पे जेन जी के जो काफ़ी सारे इंटरव्यूज चल रहे हैं, उसमें जब उनसे पूछा है कि जी अगर जंग हो गई है, वो तो बहुत सारों ने वॉलंटियर किया है कि जी नहीं, हम पहले हानिया को वहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद होगा जो भी होगा। तो जेन वो मतलब हानिया की पॉपुलैरिटी, वैसे वो लाहौर में ही कायम है ना, मतलब पाकिस्तान में इस वक्त तो पता नहीं कहाँ, ज़्यादा मेरे ख्याल में दुबई होता है। अच्छा, वेरी नाइस, गुड। ये बड़ी अच्छी चीज़ है। तो बुनियादी मसला ये है कि एक तो जो पाकिस्तान ने पाबंदी लगा दी है ना उस फिल्म पे, वो उसकी समझ नहीं आई। मतलब उसकी ना 2 वजूहत हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान में ऐसी फिल्मों की इजाज़त है जो कि 40 या पता नहीं 50% से ज़्यादा बाहर शूट हुई हो। दूसरा, जिनका प्रोडक्शन हाउस बाहर हो। इसी वजह से ज़्यादातर इंडियन पंजाबी फिल्में यहाँ पे थिएटर्स में लग रही हैं। तो जब वो कानून है तो ये तो उस पर
मेरे ख्याल में ज़्यादा अप्लाई करती है। उसकी वजह ये कि ये तो मेरे ख्याल में 100 के 100% बरतानिया में शूट हुई है। और है उसमें फवाद आपका लीड एक्टर उस फिल्म का। बंदा ही आपका। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि अगर करती है या नहीं करती, इन एनी केस जिस दिन इंडिया ने कह दिया कि जी अब ये फिल्म रिलीज नहीं होगी या इसको हम अपने मुल्क में नहीं लगने देंगे, तो अब तो आप पे मैंडेटरी हो गया कि आप लगाओ ही लगाओ कि जी क्योंकि इंडिया नहीं लगा रहा तो अब तो हम लगाएंगे। और दूसरा ये कि यहाँ से वीडियोस बना बना के गानों की आप सोशल्स पे लगाएं कि दिस इज व्हाट इंडिया इज मिसिंग आउट। तो ये तो अजीब सी मुझे समझ नहीं आई कि पाकिस्तान ने क्यों उसको बैन। हाँ, वो तो सर पूरा उसका लॉन्च इवेंट होना चाहिए, उसके ऊपर बकायदा सर उसकी तकरीब होनी चाहिए, उसके ऊपर इफ्तिताह करना चाहिए कि ये बड़ी देर बाद इंडियन फिल्म आई है आके। देखिए हम तो लगा रहे हैं, फिल्में लगा रहे हैं उनके, मतलब फीते फूते काटे सर। यहाँ की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहिबा जो है वो क्या बड़ा ज़बरदस्त हो सकता है सर यहाँ पे। बिल्कुल। अच्छा, जाहिर है ये उसमें बहुत बड़ा मसला है कि अगर वहाँ का जो भी इस फिल्म का डायरेक्टर प्रोड्यूसर है वो ये फैसला करे कि मैंने ये अब जब तक मसला हल नहीं हो जाते मैंने नुमाइश के लिए पेश ही नहीं करनी, मैंने ये फिल्म रिलीज नहीं करनी, तो दैट्स अनदर प्रॉब्लम। लेकिन अगर फिल्म रिलीज हो रही है तो पाकिस्तान को नहीं बैन करनी चाहिए, और इसलिए कि क्योंकि इंडिया ने कर दी है। हाँ, और दूसरा सर कौन सा इसके ऊपर इतने मसले हो गए इस फिल्म से, मतलब सर ये वो फिल्म तो नहीं थी जिसकी वजह से फवाद खान ने सर इंडियन फिल्में बहाल करवा लेनी थी, ये वो तो नहीं है ना चीज़। ये तो बस एक फिल्म है जो बन गई है, जो कि मेरे ख्याल में जिसका कुछ ताल्लुक ही नहीं है मौजूदा सूरत हाल से। मतलब फिल्में वो भी तो बन जाती है ना जिनके अंदर जी हम पाकिस्तान का ये कर देंगे या इंडिया में ये हो रहा है, कोई ISI रॉ टाइप चीज। ये तो बिल्कुल एक रोम कॉम टाइप फिल्म है, तो इससे तो कुछ नहीं होगा, इससे बल्कि प्यार बढ़ेगा सर। बिल्कुल सर। दूसरा एक और चीज़, अब उस पर फिर भी वो हम देख रहे थे कि वो दोबारा से नादिया खान वगैरह ने भी इस पे तनकीद की, और भी लोग तनकीद भी कर रहे हैं, मीम्स भी बन रही हैं। वो अरसलान CBC ने भी वो किया है कि जी वो आप जब उधर जाते हैं फवाद साहब तो कोई ना कोई मसला हो जाता है टाइप सीन। तो वो तो खैर चलो मजाक में कर रहा था, लेकिन अब वो जो है ना कि फलाने ने अभी तक मजम्मत क्यों नहीं की, फलाने ने अभी तक ये क्यों नहीं किया फलाने। अच्छा, और उसमें ये था कि जी जो सबसे ज़्यादा है ना कि ये इन द फर्स्ट प्लेस जाते ही क्यों हैं, यहाँ ये क्यों गए थे ये भाई। वो तो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि आर्टिस्ट जो है वो अपने से बड़ी इंडस्ट्री में जाएगा ही जाएगा जब उसको मौका मिलेगा। नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़ ये कि बॉलीवुड जो है ना वो हमारे कल्चर का हिस्सा है। मतलब वो अगेन वो इंडिया जो है ना वो मतलब अपनी IT इंडस्ट्री को बेशक अपना क्लेम करे, वो तो ज़ाहिर है भी उनकी, मतलब और भी जो उसके अलावा वो गालिब हो गया या ताजमहल हो गया तो वो तो हमारी शेयर्ड हिस्ट्री है। लेकिन वो भी अगर इंडिया क्लेम कर ले तो कोई मसला नहीं। सर बॉलीवुड को उनका कोई नहीं समझता, बॉलीवुड सबका है, सबका है। क्योंकि वो तो आप देखिए ना कि हमारे बचपन उस पर गुजरे हुए हैं। आज अगर बॉलीवुड को निकाल दिया जाए तो मतलब आप मुझे अभी आके अच्छी खबर दें या बुरी खबर दें, आई डोंट नो हाउ टू रिस्पॉन्ड, क्योंकि हमारी तो सारी एसोसिएशन ही उस पर गाने की है। तो वो अब यहाँ पे सबके उस तरह से गुजरे हैं, जिसको मौका मिलेगा बॉलीवुड में काम करने का वो क्यों होगा कि ऐसा ना करे। सर एक तो वो क्यों ना करे, दूसरा सर बिल्कुल हमारी एसोसिएशन है, वजह उन्होंने भी जब बनाया था बॉलीवुड उन्होंने इसलिए नहीं बनाया था कि यार यहीं पे रखना है इसको आगे नहीं देना, उन्होंने दिया दुनिया भर में बेहतरीन चलता है। बल्कि सर अब इतना क्रेडिट दे दें कि बॉलीवुड जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है कि जितना इंडियन डायस्पोरा बाहर बैठा है सर, जो वहाँ जाके रहते हैं करते हैं, कि मतलब वो भी बाहर गए तो वो उन्होंने कहा कि हमें अपनी फिल्म देखनी है, तो वहाँ पे सिनेमाज में उनकी फिल्में लगना शुरू हुई। अब तो मतलब इंडियन फिल्म लॉन्च ही नहीं हो सकती इंटरनेशनली, मतलब UK कनाडा US वगैरह में आप करते हैं लॉन्च, वहाँ पे इतनी क्राउड बंदा इतना ज़्यादा है। सऊदीया, कतर, कुवैत, तो ये साइड बाय साइड हुआ ना, मतलब UAE में इतनी ज़्यादा फिल्में जो जाती हैं उनकी, मतलब वहाँ कोई लोग हैं देखने को जो देखते हैं ना, तो और फिर उनके लोकल्स भी मुतासर होते हैं इससे। मतलब गोरा जो है वहाँ पे जिसकी गर्लफ्रेंड जो है या बॉयफ्रेंड जो है वो इंडियन है या पाकिस्तानी है कोई, तो वो उसको ले जाता होगा यार आज चेक कराऊँ तुम्हें, मतलब सबटाइटल्स भी होंगे उसके अंदर जो हम देख लेते हैं। तो इस तरह किसी इंडस्ट्री की जो खूबसूरती है वो इसी तरह बनती है ना, कि मतलब होलिस्टिक इस तरह होता है। हम नहीं कर पाई, हम मानते हैं, बट हमारी भी जब फिल्म सर बन जाती है, अच्छी कोई बड़ी फिल्म होती है तो बाहर जाके लगती है, और हमारा पाकिस्तानी लोग वहाँ जाके देखते हैं उसको। बिल्कुल। दूसरी एक और चीज़ ये देखें कि इधर से हमें अब नज़र आता है कि बहुत ज़्यादा हॉस्टिलिटी वहाँ पे है। मतलब वहाँ पे कितने मुजाहरे हुए हैं कि पाकिस्तानी एक्टर्स को या सिंगर्स को निकालो यहाँ से, या आइंदा इनको नहीं लेना। हर थोड़ी देर बाद कोई ना कोई फिल्म में पाकिस्तानी को ले लेता है, ठीक है, चाहे एक्टिंग में चाहे सिंगिंग में। अगेन वो क्या है, बॉलीवुड जो है ना उसकी ये पूरी कोशिश होती है कि ऑल इनकम्पसिंग हो जाए, इंक्लूसिविटी हो जाए। अभी भी देखें कि वो सुष्मिता सेन का इस पे यही बयान आया
कि जी एक्टर्स की कोई सीमा नहीं होती, आर्ट की कुछ नहीं होती, बट ठीक है जहाँ से भी आ रहा है। बिल्कुल। तो वो जो है ना एक, फिर मैं सिर्फ इस पे ये सोच रहा हूँ कि पाकिस्तान में आप देखें ना कि बड़े बड़े कंजर्वेटिव घरों में भी आपको याद होगा बचपन में जब हम जाते होते थे, मतलब जितना मर्जी कंजर्वेटिव घर है लेकिन जाहिर है इतना है कि वीसीआर अगर मौजूद है सर कभी कभी और सिलसिला पड़ी होती थी ठीक है। और ये इतनी कोई हैरत अंगेज बात है, उसकी वजह ये है कि कभी कभी तो चलिए आप छोड़ दो, वैसे तो उसमें भी मतलब आउट ऑफ वेडलॉक बच्चा ये वो सारा करता है। सिलसिला तो एक मतलब बाकायदा तौर पे एक्स्ट्रा मैरिटल एक कहानी थी, और उस वक्त तक जो है पाकिस्तान में ये ट्रेंड शुरू नहीं हुआ था, अब तो खुला चलता है मतलब ड्रामों में कि एक्स्ट्रा मैरिटल हम दिखाते हैं। उस वक्त तो मतलब बल्कि आपस की बात ये है कि वो तो जिस दौर में वो फिल्म बनी थी इंडिया में फ्लॉप हो गई थी, क्योंकि लोगों ने कहा था ओह ये क्या हो गया उनको नहीं था पता कि ऐसे ही होने बाद में तो और मतलब आप देखिए ना कि ख़याम साहब का उन दिनों में, मतलब वैसे तो यश चोपड़ा ने जो है ज़ाहिर है आरडी के साथ भी काम किया हुआ था दीवार में, और लेकिन उन दिनों में जोड़ी बनी हुई थी ख़याम साहब के साथ म्यूज़िक की। ख़याम साहब ने फिल्म का म्यूजिक देने से इनकार कर दिया था कि यार ये तो इस पे तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो मेरे नजरियात के खिलाफ है। और वो बड़े वेल रेड आदमी थे ख़याम साहब। अब मुझे वो फिल्म का नाम भूल गया, लेकिन एक कोई ना इंडिया ने फिल्म बनाई थी, आई डोंट नो या टॉल्स्टॉय का नावल था या दोस्तोयेवस्की के नावल पे अडेप्ट की थी एक फिल्म। तो वो प्रोड्यूसर या डायरेक्टर ने कहा कि जी इस फिल्म का म्यूजिक ना सिर्फ उस बंदे से लेंगे जिसने ये नावल असल में पढ़ा हुआ। पूरी इंडस्ट्री में एक आदमी था ख़याम साहब जिसने वो नावल पढ़ा हुआ था, उन्होंने फिर उसका म्यूजिक भी किया। सो बात ये है कि उन्होंने वहाँ पे नज़रियाती इख्तलाफ हो गया। वो और बात है कि उस नज़रियाती इख्तलाफ की वजह से, मतलब नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम ख़याम साहब, आई एम अ ह्यूज फैन, लेकिन उसकी वजह से फिर शिवहरी को लिया गया म्यूजिक में, और शिवहरी ने फिर जो कमाल किया है, शिवहरी की टोटल 8, 10, 12 फिल्में, और उसमें जो कर गए हैं वो पता नहीं उन्होंने ज़्यादा क्यों उससे म्यूजिक नहीं दिया। जाहिर है वो जरा थे इंडिविजुअली जो है ना, उनको पंडित का खिताब मिल गया हुआ था क्योंकि वो इतने बड़े इंस्ट्रूमेंटलिस्ट थे। तो जाहिर है उनको वो पूरी दुनिया दौरी करते रहे, तो उनको बैठ के फिल्म का म्यूजिक करना है वो सारा। दोनों बाय द वे आरडी के असिस्टेंट थे किसी दौर में। तो मेरे सिर्फ कहने का मतलब ये है कि वो फिल्में जो हैं हर पाकिस्तान में वीसीआर वाले के घर में मौजूद रही हैं। उसमें अब क्या था, एक तो म्यूजिक, दूसरा अमिताभ ने स्वेटर बड़े अच्छे पहने थे मतलब अमिताभ बिग बी जो है मेरे ख्याल में इन 2 फिल्मों से प्रॉपर वो हुआ था कि अच्छा ये एक रोमांटिक हीरो भी है, हार्ट थ्रोबी टाइप। हाँ, वरना तो ये था ना कि एक्शन रोमांस या सिर्फ एक्शन, मतलब सिर्फ चेने थी। हाँ, मतलब एक तो ये था कि पूरा एक्शन, वरना बीच में शराबी वगैरह अगर आप देखें तो शराबी एक बेसिक तो लव स्टोरी टाइप माहौल है, लेकिन 1-2 सीन में उन्होंने 3-4 बंदे पेल दिए हैं तो इसमें तो ये था ना कि चपेड़ तक नहीं थी पूरी कहानी में, टोटल लव स्टोरी थी, टोटल लव स्टोरी। तो एक वो, और फिर ये कि वो जो होता था ना ऋषि कपूर से होता था कि जी वो उस बंदे ने ना कमाल के स्वेटर पहन के तो नची फिरना है। इसमें अमिताभ जो है स्वेटर बेहतरीन और साथ में म्यूजिक बेहतरीन। जिसपे एक मुझे और बात बड़ी जरूरी मैंने बचा के रखी हुई थी यूसुफ साहब के साथ एपिसोड के लिए, लेकिन अब क्योंकि वो हर हफ्ते अगले हफ्ते का डाल देते तो मैं अभी कर देता हूँ। इन दोनों के साथ एक तीसरी फिल्म जो पड़ी होती थी सबके पास, वो थी रॉकी 4 से। अच्छा, अब अगेन मैं ये सोचता हूँ कि क्यों रॉकी 4, ये इनका आपस में मेल के सर। रॉकी 4 वो फिल्म थी जिसमें इंडियन तर्ज की तरह ना हर थोड़ी देर बाद पूरा 5 मिनट का गाना था। हाँ। तो वो जो है ना कि हमारी एसोसिएशन फिल्म म्यूजिक के साथ और फिल्म के अंदर पूरा गाना बजे, और वो अब के बॉलीवुड ने लूज कर दी है, क्योंकि अब तो बॉलीवुड में आइटम टाइप हो गया। अब होते हैं एक ओपनिंग क्रेडिट्स में गाना, एक एंडिंग क्रेडिट्स में गाना, और बीच में बस चलते फिरते कोई एक आता जाता है। वो भी ना सर आता है कि वो कुछ उसमें दिखाते हैं फिल्म चल रही होती है बैकग्राउंड। वो जो सारा सीन था ना कि साड़ी लहराते हुए एक आई है, वो खत्म हो गया। इसमें एक चौथी फिल्म भी ऐड कर ले सर, खास तौर पे जो बच्चों के लिए होती थी, जो मुझे याद है कि जहां भी जहाँ होती थी सर, मिस्टर इंडिया पड़ी होती थी सर मिस्टर इंडिया। और सर देखिए मिस्टर इंडिया भी मतलब रखना जो है, मतलब आपकी मेज के ऊपर एक चीज पड़ी हुई जिसपे लिखा हुआ बड़ा बड़ा मिस्टर इंडिया था, वो नील कपूर था और बाकी मदेशपुरी था। फिल्म शानदार थी, वो बेहतरीन, लेकिन सर बच्चों के लिए उस जमाने में कुछ नहीं था बनता। मतलब वो थी एक, मतलब उसके अंदर भी डिफरेंट टोन्स हैं चीजों की, लेकिन वो हमने
10-10 दफा इसलिए देखी है क्योंकि बच्चों के लिए होता नहीं था। संडे को तो कार्टून आते थे, वो भी आप उठ गए, नहीं तो फिर अगले हफ्ते आएगा। तो फिर क्या करते थे पेरेंट्स, यार मिस्टर इंडिया लगा दो यार, चलो ये बैठे रहेंगे चुप करके। सर मिस्टर इंडिया भी एक चीज है, और ऐसे जब गिनते रहे तो हजारों फिल्म ऐसी होंगी जो घरों में अलमारियों में पड़ी होंगी और ज्यादातर इंडियन होती थी। तो अब जिनका बचपन इस तरह गुजरा हुआ है, उनसे आप ये एक्सपेक्ट करो कि उनको मौका मिलेगा और वो नहीं करेंगे, ये बड़े अफसोस की बात है। वो करेंगे ही करेंगे। और जाहिर है ये जितने लोग कह रहे हैं ना कि क्यों गए, उनमें से किसी को कभी ऑफर ही नहीं हुई। अगर ऑफर हो जाएगी तो चले जाएंगे, मतलब एक शान को छोड़ के। और वो जाहिर है उसका तो यहाँ पे दिहाड़ी का सिस्टम और है ना, तो वो बाकी तो जितने लोग भी तनकीद कर रहे हैं उनको ऑफर नहीं हुई, दिहाड़ी बढ़ने लगी है सर। सर दूसरा, सर ये देखें, दूसरा इसके अंदर जो ये कह रहे हैं क्यों गए और क्या हो, यार आपके ख्याल में हानिया और फवाद को पता था कुछ जंग होने लगी है? मतलब ये सर मैं आपको पे ग्रेड की हमने से बात, सर जिसके पे ग्रेड पे ये बैठती है ना बात, आपके टॉप गवर्नमेंट के लोग के भी पे ग्रेड से ऊपर है ये बात, तो हानिया और फवाद को कैसे पता होना था इसका? मतलब वो तो काम करने गए थे। हमारा वही बयान जो पहले था, जब इन्होंने नादिया खान ने पहले ये बात की थी, वही अभी तक मौजूद है और वही बैठता है इसके ऊपर कि यार किसी ने अगर अपनी सीलिंग रीच कर ली है आपके मुल्क में, तो वो अगर आर्टिस्ट है और अगर उसने काम करना है तो वो सीलिंग तोड़ के बाहर की दुनिया में जाएगी। अगर हानिया को मेरे ख्याल में कोरियन सिनेमा में ऑफर हो जाए और कहें जी पैसे भी अच्छे हैं और आपकी हम डबिंग ऐसे करेंगे और सब कुछ करेंगे, हमने एक नई फ्रेश लुक लानी है कोरियन सिनेमा में, ना करेगी? क्यों करेगी सर? बिल्कुल। अच्छा, तीसरी एक और चीज़ ये जो है ना कि ये देखना कि तो फिर उसके बाद वेले होके बैठ जाएंगे। अच्छा ये तो आप देखो अब नहीं ना हो रही फिल्म रिलीज, तो आप तो फारिग हो गई है। अच्छा सर, इनको ये समझ क्यों नहीं आता कि अगेन जो देखने वाला है वो भी, उसका भी बचपन ऐसे ही गुजरा है बॉलीवुड देखते। यहाँ पे ये इनकी फिल्म हिट हो जाए या फ्लॉप हो जाए, रिलीज ही चाहे ना हो, ट्रेलर तो आ गया ना। अच्छा ये हाइप तो बन गई है ना कि जी ये फिल्म आनी थी। अच्छा बीटीएस तो कुछ थोड़ा बहुत आया है ना कि वो फिर रहे हैं दिलजीत। सर इन दोनों एक्टर्स का पाकिस्तान में रेट ऊपर चला जाएगा। ये इनके एड में ना 1-1 करोड़ पे ऐड हो गया। ऐड हो गया। दूसरा सर, ये फर्ज करें फिल्म पाकिस्तान लॉन्च कर नहीं रहा, इंडिया में कहते हैं हम लगाएंगे नहीं, जो डायरेक्टर डिस्ट्रीब्यूटर प्रोड्यूसर सारे जिन्होंने पैसा सुटा है, वो कहेंगे यार बाकी सर्किट तो है ना, कनाडा है, यूएस है, सऊदी है, जितने भी, तो वहाँ तो लगाओ। अब वहाँ जब ये फिल्म लगेगी तो फवाद को उन्होंने बीच में एडिट आउट तो नहीं कर सकते, वो तो पूरी फिल्म के अंदर शूट हुआ है, तो वो कहेंगे यार ला दो, की मसला है। जब वहाँ लग जाएगी तो वहाँ पे लोग देख लेंगे। वहाँ पे तो ये भी मसला नहीं कि इंडियन है और सिर्फ एक जगह सिर्फ इंडिया रहता है, पाकिस्तान वहाँ तो सब रहते हैं, वो इंडियन पाकिस्तानी सारे इकट्ठे जाएंगे देखने के लिए, तो सर लोग तो देख लेंगे फिल्म को। तो सर जिस दिन ओटीटी पे आएगी आप अपने बेडरूम में बैठ के देखेंगे। तो मतलब इसमें मसले वाली क्या बात है? ये जो बैन है, बैन में कुछ नहीं होता सर। सर एक और खबर कर लेते हैं, आगे चलते हैं। तो सर ये बेसिकली हमें सर एजुकेशन वाली कुछ है, वो सर हम बाद में करेंगे। मैं जरा चाह रहा हूँ, इंडस्ट्री की हम बात कर रहे थे, ये इंडस्ट्री का हिस्सा तो नहीं है, बट सर यूट्यूबर जो है सईद अरमान साहब, ये कौन है? सर उर्फ डकी भाई। तो सर डकी भाई ने ये किया, मतलब अखबार के सर उनके हर दफा जब उनसे मुखातिब हो रहे हैं वो, तो वो रख रहे हैं सईद अरमान उर्फ डकी। सर मैं अभी इस तरह से करने की कोशिश करूंगा। तो सर डकी भाई सर मोटरवे पे जा रहे थे और उनको सर नीनो आ गई सर थोड़ी सी, तो वो जो गाड़ी उनके पास थी वो कोई अच्छी फैंसी गाड़ी थी, इसमें सेल्फ ड्राइविंग ऑप्शन था। अब सेल्फ ड्राइविंग जो है वो बड़ी खतरनाक चीज़ है, क्योंकि तमाम दुनिया के अंदर इसको हाईवेज पे टेस्ला ने मुतारिफ कराया, और गाड़ियों में था, लेकिन वो था कि मतलब ड्राइवर असिस्टेड सेल्फ ड्राइविंग फीचर्स थे, जो अडैस जो भी कहते हैं उसको, अडैस शायद गलत लफ्ज़ है, बट वो लेन चेंज अगर आप ड्रिफ्ट कर रहे हैं तो वो स्टीयरिंग खुद आपको वापस छुटेगा यूं करके। सेल्फ ड्राइविंग तो ये है कि उसने कैमराज और एआई और बाकी के थ्रू देखना है कि आगे वाली गाड़ी से मैंने कितना डिस्टेंस रखना है, उसके हिसाब से स्पीड ब्रेकिंग। तो बहुत लोगों की वीडियोज़ आई कि वो गाड़ी में सो रहे हैं और टेस्ला उनकी जा रही है, ये शायद BYD थी, जो भी गाड़ी थी, आई डोंट नो। उसमें डकी भाई ने बकौल उनके और बकौल उनकी जो वीडियो है, उन्होंने सेल्फ ड्राइव ऑन करके उन्होंने पैर अपना एक सीट के ऊपर यूं करके ऊपर रखा गोडा, और वो उन्होंने नीनो कर ली थोड़ी सी, तो और ये वीडियो शेयर कर दी उन्होंने। अब आपको पता है सर कितनी एक्टिव हुई हुई है हमारी मोटरवे पुलिस की, 150 से ऊपर के ऊपर चलान है, पर्चे हैं, कोई भी आप गलत हरकत करेंगे तो बंदा पकड़ा जाएगा। मतलब अब रोड सेफ्टी को बड़ा सीरियसली लिया जा रहा है और हम इसके साथ है, हमारा हिस्सा है इसके अंदर सर। तो डकी भाई को कर लिया गया इस चीज़ की वजह से, ना सिर्फ गाड़ी गुड़ी वाले मसले की, उनको अरेस्ट कर लिया गया बाकायदा तौर पे। तो सर उन्होंने फिर पिटीशन फाइल की लाहौर हाई कोर्ट के अंदर कि जी मेरी ज़मानत तो दे दें मुझे, मतलब अब मैं इधर ही हूँ, मैं कहीं जा नहीं रहा। तो उनकी ज़मानत सर एक्सेप्ट हो गई है तकरीबन 15 मई तक की। तो अब 15 मई तक ही इज़ ऑन बेल।
केस चलेगा और मेरे ख्याल में उनकी सज़ा जो इनको होगी वो काफ़ी कड़ी किस्म की होगी, क्योंकि एक तो वो फेमस भी हैं और दूसरा ये हरकत जो थी ये वाकई में रिस्पॉन्सिबल है, और दूसरा अगर डक्की भाई को छोड़ दिया तो मैं सर वही मसले में वापस आ गया हूँ कि जी को पैसे वाला मशहूर शख्स जो है वो करतब करे, ये करतब ही है ना सड़क पे, तो उसको आप मतलब छोड़ देते हैं पैट ऑन द बैक दे के या जो भी कहते हैं उसको। और कुछ शख्स जैसे इस्लामाबाद के अंदर जो बॉय पैर बाहर निकाल के चला रहा था या वो सारे पकड़े गए थे, वो उनके ऊपर आपने दावे किए हुए और उनके ऊपर केस चल रहा है। तो इसको आपको एग्जाम्पल बनाना पड़ेगा कि आपका जो भी शख्स हो सड़क के ऊपर सब सेम होने चाहिए। जी सर, बात ये है कि हरकत जो है ना वो अजीब सी है। फिर ये ना कि बेसिकली तो स्टंट था ना, क्योंकि मतलब अगर नीनो आई थी तो कैमरा कैसे खुला था? ये बिल्कुल वैसे ही है कि जब भी रिजवान ने इबादत करनी होती है ना तो कैमरा मौजूद होता है और कभी कभार गाड़ी भी मौजूद होती है। हाँ, तो तीसरी चीज ये है कि ये सेल्फ ड्राइविंग वाला काम जो है ना ये पाकिस्तान में बड़ा खतरनाक है। एक तो वैसे उसमें भी नीनो तो हो ही नहीं सकती। टेस्ला जो है ना हर 5 मिनट बाद बजर बजा देता है कि हम स्टीयरिंग फाड़ के खाओगे तू चौकस है कि नहीं। दूसरी चीज ये है कि पाकिस्तान के लिए तो सेल्फ ड्राइविंग बिल्कुल नहीं बनी, क्योंकि सेल्फ ड्राइविंग में ना मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक पाकिस्तान में जो एक तो होता है ना कि जी आपने ओवरटेक करना है या नहीं करना है, या आगे से कितना डिस्टेंस रखना है और क्या नहीं करना, पाकिस्तान में जो एक फौरी तौर पे पहन की हो जाती है ना, उसका मेरे ख्याल में उनके पास कुछ नहीं है। उसमें आपने चौकस रहना है। तो ये बड़ा खतरनाक काम है और इस तरह के स्टंट से परहेज करना चाहिए। परहेज करें सर, बिल्कुल सर। यहाँ पे तो सर एक अजीब सी चीज़ है कि आप सड़क पे जा रही हैं और एकदम से किसी शख्स ने फैसला किया कि यार अब मैंने होना है राइट, तो सर उसने देखना दुखना उसने जेन में अगर बना लिया ना, उसने कहना यार कि मैं अब राइट, वो अगर जेन में कोशिश भी करेगा अपने हाथों को कंट्रोल करें, क्योंकि जेन ने मान लिया ना तो उसे राइट ही जाना है। और आपके ऊपर फिर लाजिम है कि आप अपनी गांड कैसे बचाएंगे। सर उसने तो फैसला कर लिया। बिल्कुल सर। दूसरा सबसे खतरनाक आदमी पता है कौन होता है? जो फैसला करने के बाद ना इंडिकेटर दे दे, क्योंकि फिर वो उतर के कहता है कि मैंने तो इंडिकेटर दिया था। अब इंडिकेटर देने के बाद ना उन लोगों का ख्याल है कि उनको 70 कत्ल माफ हो जाते हैं। ओ भाई, इंडिकेटर का मतलब नहीं है कि तुम किसी एक लेन शिफ्ट कर जाओ। सर देखिए ना, अगर तुम इस चीज को सियासत पे अप्लाई करें कि एक बंदा जो बैठा सेंटर में है और वो एकदम से किसी कंजर्वेटिव पार्टी में चला गया, एकदम से किसी लिबरल पार्टी में चला गया, तो आप पूछेंगे भाई की होया तेनू, मतलब को मोटिवेशंस होंगी ना, उसने फैसला कर लिया। अगर अब वो उसको ये राइट हो कि यार मैंने इंडिकेटर देखे गया था इसलिए तो चुप करके बैठ जाओ, तो ये तो ठीक नहीं है, उसको फिर भी जूतियां पड़ेंगी। तो सड़क पे भी ये चीज अप्लाई करती है। और सर इंडिकेटर तो आपने सर क्या अजीम वो लोग होते हैं सर जो बाकायदा लेन में लेफ्ट होने की वजह इंडिकेटर देते हैं। यहाँ तो सर हर बंदा होता है उसको तो पता ही नहीं, वो तो उसके साथ सोटी के साथ जो खेलता रहता है सर, उसके साथ कभी इंडिकेटर नहीं देते यहाँ पे सर। और हाई बीम तो छोड़ दें सर, आजकल तो बहुत ही वाहियात हुए हैं लोग। हाँ तो सर ये मसला फिर वही है, मैं लोगों को सजा देने के मैं ना खिलाफ हूँ। किसी को सजा नहीं मिलनी चाहिए, इंसान खता का पुतला है, लेकिन हरकत ये वाहियात है। सर हरकत वाहियात है। सर वैसे अडल्ट्स की हमारे पास एक एपिसोड बाद एक और चीज़ भी है, हम स्कूल्स के बारे में बात करें। अडल्ट्स के ऊपर सर मेरे ख्याल में इस चीज़ का बड़ा अच्छा एक हल है। वो सर ये है कि आपने जो सर अनऑफिशियली एक पुलिस के पास जो ऑफिशियली तो असला होता है, असल असला उनके पिस्तौल नहीं होती पुलिस की, वो होता है छितर। तो सर जो सर लेकिन चित्र पढ़ते होते थे ना सर, हमने देखे हुए भी हैं कैसा बना होता था चित्र। तो सर अब अगर आप ये कर दें कि जी ट्रैफिक ऑफेंसेस जो हैं उनके ऊपर कोई सजा नहीं, कोई जेल टाइम नहीं है, कुछ, हाँ आपने किसी का खुदा ना खास्ता कत्ल ही कर दिया तो फिर तो आपको कड़ी कड़ी सजा होगी। सर अगर इस किस्म का ऑफेंस है या करतब वाला ऑफेंस है जिसमें लोग शोखे हुए हैं, मतलब वन व्हीलिंग होगी बाइकों पे, सर उसका कोई इस किस्म का मैकेनिज्म बना लेना चाहिए कि यार इस पे इतने, इस पे इतने, इस पे इतने। सर उसका डर ज्यादा है। सर देखिए ये इन्होंने सर निकल जाना यूं करके सर, लेकिन पता हो यार कि अगर आप गाड़ी में आपने सोच लिए कैमरा ऑन करके मैं को बकवास मारने लगा हूं, तो आपको याद होना चाहिए कि यार मैंने लास्ट टाइम किया था तो बहुत बुरी पड़ी थी, उसके बाद मुझे हफ्ता बैठा नहीं गया था सही तरह से। सर मेरा इसमें ये है कि मैं क्रिएटिव आइडिया सोच रहा हूं। नहीं बिल्कुल सही है, लेकिन वो हम जरा वायलेंस के खिलाफ हैं। हाँ। तो जेल टाइम के भी हम खिलाफ हैं, तो जुर्माना करें इनको हैवी किस्म का, क्योंकि ये दे भी सकते हैं। तो एक तो इनको हैवी किस्म का फाइन करें, दूसरा ये है कि इनके जब रिकॉर्ड पे आ जाएगा ना तो मतलब जाहिर इनको वैसे फर्क तो कोई नहीं पड़ता। अमीर आदमी को ना सर पाकिस्तान में तो चले ये है ना कि बिल्कुल ही गेट आउट ऑफ जेल कार्ड उनके पास है। बाकी दुनिया में भी ना मैंने ये देखा है ऐसा इश्तिहारी सर, उसको यूं वीज़ा मिल जाता है क्योंकि बैंक में ना थबंटूस पड़े हैं। सो इनके ना वीज़े शीज़े तो नहीं रुकने लगे क्योंकि इनके पास थबंटू बहुत है, लेकिन ये है कि इनके रिकॉर्ड पे ये चीज़ आनी चाहिए कि ये
सड़क पे नीनो टाइप मॉल का असल मसला ये कि ये नीनो भी नहीं कर रहे थे, नहीं नीनो भी कर रहे होते तो ठीक था, ये कुछ और ही कर रहे थे, वीडियो बनवा रहे थे सर। यहाँ पर सर ये हो सकता चले वो सर वायलेंस के बिल्कुल हम खिलाफ है सर। मैं तो सोच रहा हूँ इस चीज़ को खत्म किया जाए। सड़क पर बड़ी आज ही सर खबर थी वो जो DHA में 6 अफराद कत्ल हुए थे, उसके ऊपर वो केस अभी तक सर वो चल रहा है, अभी तक उसके ऊपर को मतलब वो खत्म नहीं हुआ केस। बड़ा ब्लैक एंड व्हाइट केस है ना कि आपने अंडर एज जो थे एक शख्स थे, आपने 6 बंदा मार के बैठे हुए हैं आप। अब अभी क्यों खबरें आ रही हैं कि जी उसकी पेशी आगे होगी, ये होगी। खत्म करो यार, जो सजा देनी है, तो लिखी हुई है ना सजा के इसकी, इसमें क्या है ये मुझे बताएं कि फर्द जुर्म नहीं आए तो देनी हमने इसके ऊपर, ये उनका वकील का मुताबिक क्यों भाई। तो सर इधर इस पर वापस है तो एक और आइडिया सर मेरे पास है सर, या फिर इस तरह कर लें कि आप फैसलाबाद, सियालकोट और दीगर जगहों की सहारा लें और जो जुगतबाज हैं वहाँ के सर, या तो फिर उनको उससे किसी तरह से पैसे भी लें और जलील भी करें, ये हो सकती है सर चीज़। या फिर सर जो रजब भट्ट, अब तो खैर और मामला उनका बहुत ऊपर जा चुका है, वो तो शायद बरतानिया या कहीं भाग चुके, साइलम शुलूम मैंने सुना था। उनको एक जज साहब ने बड़ी ज़बरदस्त सज़ा दी थी फॉरेस्ट्री के ऊपर, जब उन्होंने कोई चीज़ की थी, उन्होंने कहा था आप हर वीलॉग करेंगे इसके ऊपर। तो ये भी बड़ी अच्छा है सर कि आप गए, आप अपने प्लेटफॉर्म से बैठ के रोड सेफ्टी के ऊपर ना अब आप पूरी वीडियोज़ बनाएंगे 1 साल। सर इनकी असल में पैसों से भी नहीं फटनी सर, वो वजह आपको बताता हूँ क्या। और मैं चाहता नहीं किसी की फटे फुटे, लेकिन आप हरकत करेंगे तो फटनी चाहिए, कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं सर। इसने अगर डकी बाई या कोई और एनीबडी अगर बहुत पैसे हैं उनके पास, उन्होंने फाइन दे के वो 2 दिन में कमा लेने पैसे, लेकिन आप फिर उनका करेंगे कि जी आप वो कमाएं अपना जो आप काम कर रहे हैं, लेकिन एक तो ये वाली चरकत नहीं फिर से कर सकते। ऑन टॉप ऑफ दैट आप बनाएं और उसका रेवेन्यू जो है वो आप दें रोड सेफ्टी के लिए, ट्रैफिक पुलिस की इंडोमेंट में नया कुछ करें। सर ये ना आपने इतनी बड़ी बात कर दी है कि जिसकी कोई हद नहीं, उसकी एक वजह है, क्योंकि इससे बड़ा ना कोई पेनल्टी हो नहीं सकती। कैसे? जुर्माना करें और पैसे ले लें जितने भी उनसे लेने हैं, और चाहे सरकार के फंड में डालने हैं, चाहे आपने ट्रैफिक पुलिस के फंड में डालने हैं। उसके बाद इनको कहें कि इन्होंने 1 साल वीडियोस बनानी है ट्रैफिक पे कैसे होना चाहिए। जब ये वीडियोस बनाएंगे ना अच्छी वाली, इंफॉर्मेटिव, अपने अंदाज से, हाँ, तो लोग इनको वैसे ही अनसब्सक्राइब कर देंगे। पाकिस्तान में ना अच्छी वीडियो नहीं चल सकती। तो ये सर इनको ये इतना बड़ा डेंट पड़ेगा, इनका करियर तबाह हो जाएगा। सर हमने पेश कर दी है मतलब, और अगर शुरुआत ही करनी है तो इतनी बड़ी मच्छी जो आपको हैदान में मिल रही डकी भाई से बड़ी, उन्हीं से शुरू करें सर, इस चीज को उन्हीं से शुरू करें। दूसरा जो आपने जुगतों वाली बात की है ना, ये भी बहुत ही आसान है सर कि इस वक्त रात 11 से 12 वाला जो स्लॉट है तमाम चैनल्स पे, उसमें जो है जुगती होता है माहौल। ये ट्रैफिक पुलिस या सरकार जो है तमाम चैनल्स को फोन करे, उनको कहे जी आपकी CSR हम आपसे डिमांड कर रहे हैं, 5 मिनट का सेगमेंट सारे डकी भाई के ऊपर कर। वाह, उड़ा के रख दे। हाँ, हमें वी हैव नथिंग अगेंस्ट डकी भाई, लेकिन क्योंकि उनके बारे में खबर है इसलिए बात कर नहीं है। दूसरा ये कि हम तो उनको जेल टाइम से बचा रहे हैं। हाँ, आप तो कह रहे हैं आप बाहर निकले तो बेले बुले कराते फिर रहे हैं आप सीधे सीधे कहे यार। सर देखिए, मुआशरा जिस किस्म का हो गया, आप बेसिकली क्रिएटिव लोगों से डील कर रहे हैं, मतलब नीम क्रिएटिव लोग, तो आपको इनकी सजाएं भी क्रिएटिव होनी चाहिए। तो हम तो सिर्फ ये कहें। बिल्कुल, इजाजत लेते हैं, अगले एपिसोड में लगा देगी। खुदा हाफिज़।